भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस अत्यंत गहरे बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण मानव चेतना के 3 गुणों का रहस्य और उनके ऊपर उठने का मार्ग बताते हैं। अब गीता केवल कर्तव्य नहीं सिखा रही, वह चेतना की ऊंचाई सिखा रही है। श्लोक 45। हे अर्जुन, वेद मुख्यतः 3 गुणों सत्व, रज, तम से संबंधित है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त रहो, सदा शुद्ध सत्वों में स्थित रहो और योगक्षेम प्राप्ति रक्षा की चिंता छोड़कर आत्मनिष्ठ बनो। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण प्रकृति के 3 मूल गुणों का उल्लेख करते हैं। सत्व यानी प्रकाश, शांति, ज्ञान, रज यानी क्रिया, इच्छा, गति और तम अज्ञान, आलस्य, जड़ता। संसार में हर व्यक्ति, हर विचार, हर क्रिया इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। जब सत्व बढ़ता है, मन शांत होता है, ज्ञान जागता है। जब रज बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती है, अशांति आती है। जब तम बढ़ता है, अज्ञान और जड़ता आती है। कृष्ण कहते हैं, केवल इन गुणों में उलझे मत रहो, इनसे ऊपर उठो। द्वंद्वों से मुक्त रहो। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ठंड गर्मी। जीवन में ये द्वंद्व आते रहेंगे, लेकिन यदि मन इनसे ऊपर उठ जाए तो भीतर शांति बनी रहती है। फिर कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम की चिंता छोड़ दो। योगक्षेम का अर्थ है जो नहीं है उसे प्राप्त करना, योग कहलाता है। जो है उसकी रक्षा करना, क्षेम कहलाता है। सामान्य मनुष्य का जीवन इन्हीं 2 चिंताओं में बीत जाता है। मुझे यह मिल जाए, जो मिला है वह चला न जाए। कृष्ण कहते हैं, इन चिंताओं से ऊपर उठो, आत्मा में स्थित हो जाओ। जब मन आत्मा में स्थिर होता है तो भय कम हो जाता है। श्लोक 46। जैसे चारों ओर जल से भरे क्षेत्र में एक छोटे कुएं का उपयोग सीमित रह जाता है, वैसे ही तत्वों को जानने वाले ब्राह्मण के लिए सभी वेदों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ कृष्ण एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर जल ही जल हो, नदी भी है, झील भी है, वर्षा भी है। ऐसी स्थिति में एक छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि पानी हर जगह उपलब्ध है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आत्म तत्वों को जान लेता है तो उसे अलग अलग कर्म कांडों से विशेष फल पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य का अनुभव सबसे बड़ा फल है। मित्रों, कृष्ण यहाँ यह नहीं कह रहे कि वेद व्यर्थ है। वे कह रहे हैं, वेद मार्ग दिखाते हैं, लेकिन लक्ष्य आत्मज्ञान है। जब लक्ष्य मिल जाए तो मार्ग की सीमाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, प्रकृति के गुणों को पहचानो, द्वंद्वों से ऊपर उठो, योगक्षेम की चिंता कम करो और आत्मा में स्थिर हो जाओ। जब आत्मज्ञान आता है तो बाहरी साधनों की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाती है। अर्जुन अब धीरे धीरे भीतर से स्थिर हो रहा है। अब आगे कृष्ण बताएंगे कर्म कैसे करना है, फल की आसक्ति क्यों छोड़नी है और कर्मयोगी का वास्तविक स्वरूप क्या है। गीता अब कर्मयोग के महान सूत्रों तक पहुंचने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण जीवन के सबसे प्रसिद्ध सूत्रों में से एक प्रकट करने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।